राधे रानी का जाप मेरे साथ करेंगे, तालियां उठाकर हाथ उठाकर ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम 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 राधे राधे
भगवान के अवतारों में नर नारायण के बाद भगवान दत्तात्रेय के बारे में इस प्रसंग में हम आनंद लेंगे। दत्तात्रेय भगवान का अवतार किस लिए हुआ, किस कारण हुआ, सारी बात अभी भागवत में सुनेंगे। एक समय की बात कि मृत्युलोक में महासती अनुसुईया का सतीत्व का डंका बजता था। सती अनुसुईया को महासतियों में गिना जाता था। तो घूमते हुए नारद जी उन तीनों देवियों के पास गए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती, तीनों के पास गए और कहा कि हे देवियों, आपसे भी महान सती इस मृत्युलोक में है और उनका डंका मृत्युलोक तो क्या तीनों लोकों में बज रहा है। उनको महासती कहा जाता, सती अनुसुईया। ये वृत्तांत कहकर नारद जी अपने धाम को चले गए और उधर तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या हुई, जलन हुई। जैसे ही तीनों देव आए तो सबने कहा आप जाइए और मृत्युलोक में जो महासती अनुसुईया का सत भंग करके आई। तीनों देव अपने लोगों से निकले। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, वो अपनी पत्नी को समझा भी सकते थे, लेकिन जो कहने से बात नहीं बनती है वो चोट लगाकर बात कहीं तो अच्छा रहता है। अतः तीनों ने ब्राह्मणों का वेश, ऋषियों का वेश बनाकर सती अनुसुईया के घर में प्रवेश किया और अलग किया, हे देवी, हमें भोजन प्रसाद पाना है। अनुसुईया जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप बेटियों को भोजन ग्रहण करिए। तो उन ऋषियों ने कहा, हे देवी, पहले हमें वचन दो कि हम जैसे कहेंगे वैसे आप हमें भोजन करवाएंगे, प्रसाद देंगे। सती जी ने सोचा कुछ देखने में तो संतोषी ब्राह्मण लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेंगे? प्रसाद में मिठाई और कुछ दक्षिणा मांग लेंगे, और प्रसाद में क्या मांगेंगे? तो उन्होंने तीनों देवों को यह वचन दिया कि जैसे आप कहोगे उसी अवस्था में हम आपको भोजन कराएंगे। तो तीनों देवों ने अनुसुईया जी से कहा, हे देवी, जिस अवस्था में आप गर्भावस्था से बाहर आई
उसी अवस्था में भोजन कर रही थी। तो सती अनुसुईया जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है मैं आपको श्राप दे सकती हूँ। तो ब्राह्मणों ने सुंदर सा जवाब दिया, देवी आपने वचन तो दे दिया है, अब आप पहले वचन पूरा करो या पहले श्राप दो, आपकी मर्जी। तो सती जी ने कहा कि ठीक है, मैं अपना वचन पूरा करती हूँ, आइए आप विराजिए। वो अपनी कुटिया में गई, आश्रम में गई और अंदर से भगवान अतिरिक्त जल कमंडल से कुछ जल लिया और उन तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क दिया। तीनों ब्राह्मण जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों नन्हे से छोटे छोटे बालक बन गए और रोदन करने लगे, रोने लगे। तब सती जी ने नग्न अवस्था में उनको अपना स्तनपान करवाया और अपना वचन पूरा किया। और कुछ दिनों तक वहीं पर उनको पालने लगे। ओ माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे झूलन में देखो ये लालना। संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले संकेत से बतावे। लेने आए भेदिया, लेने आए भेदिया, गली न डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। सारी चतुराई वो भारत की देवी से हुआ आज सामना, भारत की देवी
दिनों तक भगवान वहां नहीं गए तो नारद जी ने ये सब दृश्य देखा कि तीनों देव छोटे छोटे बालक बनकर अत्रि और अनुसुईया जी के घर में किस तरह रुदन कर रहे हैं। तो वो देवियों के पास गए और कहने लगे, ओ कोई गरुड़ पे चढ़े कोई सृष्टि के रचैया, ओ कोई गुणपाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नांदी अपने डमरू बजैया, ओ कोई बैठे नांदी अपने डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे तीन देव, पूछे कोई हाल न, ऐसे फंसे तीन देव, पूछे कोई हाल न, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देवियों को सुनाया और कहा कि जो करना है जल्दी करो, कहीं ऐसा न हो कि तीनों देव सदा के लिए उनके ही रह जाए। तीनों देवी उनका क्या करें? तो कहा कि आप उनके सामने जाकर माफी मांगिए और कहिए कि आप महासती है, हमसे भूल हुई और अपने पति को लेकर आ जाइए। तीनों आ गई आश्रम में, मैया जी को कहा, बड़े विनम्र भाव में कहा, हे माते हमसे गलती हुई है, हमने ईर्ष्यावश आपके सतीत्व को भंग करने के लिए अपने पतियों को भेजा है, मगर आप मां सती हैं, अतः हमें माफ करिए और हमारे पति हमें वापस प्रदान कीजिए। तो सती अनुसुईया ने कहा कि ठीक है, ये तीनों है, आप ले जाइए जिसके हो जो। अब पता कैसे चले कि वो तो छोटे छोटे बालक हैं। उन्होंने अपने हाथ स्वीकार किए और माथा टेक कर मां सती को प्रणाम किया और क्या कहा, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, हो गई कुटिया पधारी, माता मोहे दे दो पति हमारे, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगन, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे अंगना में देखो ये लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना।
तो इस तरह फिर तीनों देवियों को अपने पति तीनों वापिस प्रदान किए, उन पर जल छिड़का और वो वापिस अपने प्राकृतिक रूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह उन्होंने वापिस अपने पतियों को पाया। और जैसे ही भगवान ने उनको कहा कि हे महासती अनुसुया और अत्रि जी, आप जो इच्छा हो वर मांगिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पुत्र रूप में इसी जन्म में देखना चाहते हैं। तो माता अनुसुया के तीनों पुत्र रूप में आए। चंद्रमा जो ब्रह्मा के अंश है, दत्तात्रेय भगवान जो भगवान विष्णु के अंश है, और तीसरे हुए दुर्वासा मुनि जो भगवान श्री शिव के अवतार है। इस तरह सत्य अनुसुया जी ने तीनों देवों को पुत्र रूप में घर प्राप्त किया। अब आगे हम शिव विवाह सती पार्वती का विवाह, दक्ष का श्री शिव जी पर कोपित होना, इस दृष्टांत में प्रवेश करेंगे। एक समय की बात है, प्रजापतियों को राजा दक्ष हवन बड़ा यज्ञ का आह्वान किया। उसमें सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब पधारे। अब कुछ ही समय हुआ कि भगवान शिव जी जहीं पर जहां पर भी जाते हैं, कहीं पर भी बैठे, वो आंखें बंद करके अपने राम नाम के जाप में खो जाते हैं, समाधि में लग जाते हैं। शिव भगवान की यही आदत है, जहाँ कहीं पर भी कुछ थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय, कुछ वक्त मिला और वो भगवान राम के नाम में मस्त हो जाते हैं। तो जैसे ही भगवान शिव जी ने समाधि लगाई, दक्ष जी उस मंडली में प्रवेश किया। दक्ष जी शिव जी के ससुर जी भी थे और प्रजापति भी थे। अतः जब जैसे ही दक्ष जी ने यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सब देवतागण खड़े हुए, केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश बैठे रहे। बाकी सारे देवता ऋषिगण सब उनके आदर सत्कार में खड़े हुए, संबोधन में खड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु पद में बड़े हैं, वैसे शंकर भगवान भी पद में बड़े, लेकिन उनके मन में कुछ ईर्ष्या हो गई कि ये मेरे जमाई है, कम से कम जमाई के नाते से मेरे सामने खड़ा होना चाहिए, मेरा आदर सत्कार करना चाहिए, मेरे संबोधन में अपने इसमें आसन को छोड़ना चाहिए था। अतः उन्होंने भगवान शंकर को बहुत बुरा भला, बहुत बुरा भला। उन्होंने कहा आप मंगल में, आप देवताओं के साथ में बैठने योग्य नहीं हो, आप भूतों के, यक्षों के, किन्नरों के साथ उठते बैठते हो, आप अमंगलकारी हो। जो भगवान के नाम का स्मरण करता हो, उसकी निंदा भी स्तुति बन जाती है। उन्होंने कहा कि आप देवताओं के साथ में बैठने की भी योग्य नहीं हो। हाँ, तो भगवान नहीं है, क्योंकि वो देवता नहीं है, वो देव के देव श्री महादेव है। उन्होंने कहा कि आप भूतों के साथ में बैठते हो, प्रेतों के साथ में बैठते हो, तो ये भी सही है, क्योंकि भूत प्रेतों के साथ कौन बैठता है? श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हो कहीं पर भी,
ज्यादा से ज्यादा 10 बजे और पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं है, दर्शन नहीं मिलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो तो भी 12 बजे रहता है। और 12 बजे बाद तो 100 का टाइम शुरू होता है, भूत प्रेतों का टाइम होता था। तब कहाँ जाए? अगर भोलेनाथ बीच में उनको नहीं बिठा के रखे तो हमारे साथ बैठेंगे। अतः भगवान की निंदा की उन्होंने। और आज दिन तक का जिसने भी भगवान श्री हरिहर की निंदा की है, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप भोगात समाना। अर्थात भगवान श्री हरि और हर महादेव की निंदा करने वाले को एक गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। ऐसा वेदों में और रामायण में है। फिर भी भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा और अपनी मस्ती में हवन यज्ञ के कक्ष से निकलकर वापस सब गए। महादेव जी अपने स्थान कैलाश पर गए। 1 महीने का यज्ञ था। तो जिस दिन यज्ञ का अंतिम 1-2 दिन रह रहे थे तो भोजन प्रसादी का और यज्ञ का पूर्णाहुति में सभी देवताओं और सभी ऋषि मुनि को बुलाया गया। उसमें केवल भगवान श्री शिव जी को नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि शिव जी का जो भाग जो कलश होता है वो भी नहीं रखा गया है। और जहाँ शिव जी का कलश नहीं होता ना, वह कार्य कभी सफल नहीं हो सकता है। इधर देवता कैलाश पर्वत के ऊपर की ओर अपने रथ में विमानों में बैठ कर जा रहे थे। माता सती ने देखा कि आज ये सब देवता मेरे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, मुझे भी यज्ञ में चलना चाहिए। निमंत्रण नहीं भेजा देते, फिर भी पति आज्ञा ले लेते हैं, क्योंकि पिता के घर में बिना निमंत्रण भी जा सकते हैं। सती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि आप भी चलिए, हमारे पिता के घर पर यज्ञ है। उन्होंने कहा, हे सती, हे देवी, बिना निमंत्रण के कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, और जहां आदर सत्कार हो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। टेंट वाले भैया लाइट को देख लें। तो सती जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञशाला में प्रवेश किया। जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया, माता पिता के डर से कुछ बोली नहीं, सामी सामी सी खड़ी थी। कोई बोल नहीं रहा था अपने परिवार में। तो फिर भी वो आगे उनके मन में आया कि पिता से बात करेंगे, क्यों निमंत्रण नहीं भेजा, सारी बात बताएंगे। तो जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया तो सामने जिस ओर भगवान श्री विष्णु शिव जी का रुद्र कलश होता है वह उनका भाग नहीं था। अतः सती को क्रोध आ गया और सती ने अपने पिता से कहा कि हे राजा दक्ष, यद्यपि मैं तेरी संतान हूं, तेरे द्वारा मुझे ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, मैं इसी को आज इसी हवन यज्ञ में इस शरीर का त्याग करती हूँ और तुम्हें श्राप देती हूँ कि यह यज्ञ शिव के बगैर पूरा नहीं होगा। और क्रोध करके वो हवन यज्ञ में कूद गई।
कुछ शिवगण भगवान शिव की आज्ञा से माता सती के पीछे थे। उन्होंने जब यह कौतूहल देखा तो दौड़े दौड़े कैलाश पर पहुंचे और महादेव को बताया कि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। और ये भगवान शिव को क्रोध आया और अपने सिर की एक जटा उखाड़ के फेंकी सामने, तो वीरभद्र नामक वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने कहा, क्या आदेश है स्वामी? उन्होंने कहा, जाओ उस दक्ष को यज्ञ को विध्वंस करके आए और क्या वो गया और सारी यज्ञशाला को तहस नहस कर दी और अपने खड़ग से उन्होंने राजा दक्ष का सिर काट दिया और सिर उसी हवन यज्ञ में जाकर भस्म हो गया। ये सारी जब कथा का ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पता चला, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु जी को निमंत्रण था, लेकिन जहां शिव नहीं वहां ब्रह्मा विष्णु भी नहीं गए थे। जैसे उनको पता चला कि सारा यज्ञ विध्वंस हो गया, तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी के पास आए और उनको कहा, आप चलिए, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में देवता बाधा नहीं पहुंचाते हैं, अतः आप चलिए और यज्ञ को पूरा कर लेंगे। भोलेनाथ में मान गए और चल दिए शिव गणों के साथ यज्ञशाला में। अब यज्ञ प्रारंभ यजमान स्वयं दक्ष प्रजापति थे, तो शरीर तो पड़ा था लेकिन सर उस हवन यज्ञ में जल चुका था। अतः भगवान श्री विष्णु ने शंकर भगवान से कहा कि यज्ञ पूर्ण करने के लिए, यज्ञ पूर्णाहुति के लिए यजमान का होना जरूरी है। अतः कुछ भी करके दक्ष राजा को वापिस प्राण दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, अपने शिव गण से जाओ उत्तर की ओर और जो प्रथम प्राणी मिले उसी का सिर काट के लेके आ जाना, उसी के सिर इस दक्ष के लगा के यज्ञ पूर्ण कराएंगे। तो जैसे ही गए, एक रास्ते में सर्वप्रथम एक बकरा मिला, उसका शिव गुरु ने सिर काटा और ले आए यज्ञशाला में। भगवान ने सिर उस पुतले के ऊपर रखा और जलकर चलका दिया और दक्ष जिंदा हो गए और सर्वप्रथम शब्द बम बम बोले। आज भी एक लोटा जल चढ़ाओ भोलेनाथ और हर गंगे बोलो, उससे जितना खुश नहीं होंगे बम बम भोले बोलने से ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये हमारे ससुर जी की आवाज है। फिर धर्म का कार्य पूरा किया, यज्ञ पूरा हुआ और जिसने हरि की निंदा की उसके सिर बकरे का लगा। एक बार भगवान श्री हरि की निंदा नारद जी ने भी की थी, उसका चरित्र आता है हमारे रामचरितमानस के अंदर, श्री वाल्मीकि रामायण जी के अंदर। तो उनको भी बंदर का मुख लगा था। और एक बार गणेश जी ने भी भगवान शंकर को कुछ बुला भरा था
तो उनका सिर कटकर उनको फिर हाथी का सिर लगाया गया। अतः हरिहर की निंदा ना तो सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। जहां तक हो सके भगवान की कहीं पर भी निंदा हो रही हो, कहीं भी दिव्य महानुभूति की निंदा हो रही हो, या तो उसका विरोध करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। अगर हम समर्थ नहीं है तो उस हरि की निंदा को कान में भी नहीं पड़ना चाहिए, हमें वहां से रवाना हो जाना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ पूरा हुआ और यज्ञ से फिर सती के शरीर को भगवान शंकर लेकर बाहर गए। पूरी पृथ्वी तीनों लोकों पर घूम रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम किसी परिवार में है तो वो है शिव परिवार में। क्योंकि आज भी आप देखते हैं हनुमान जी का मंदिर अलग बनता है, राम जी का अलग बनता है, लेकिन शिव मंदिर में अब समस्त परिवार कुछ 4-5 फीट की जगह में समाहित हो जाता है। तो भगवान प्रेमावस्था में इतने खो गए हैं कि उस वृद्ध शरीर को लेकर पूरी पृथ्वी पर पूरे भ्रमण कर रहे हैं। इधर संसार क्रम चलता रहा है, लेकिन एक क्रम रुक गया शिव जी की वजह से। ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, सृष्टि की रचना करना, और विष्णु जी उनका क्रम पालन करना। अतः वो सृष्टि का पालन धर्म पोषण कर रहे हैं। तीसरा क्रम होता है संहार करना, मृत्यु। वो है शिव जी के भाग में, और शिव जी इस समय विरह में सब कुछ भूल चुके हैं। तो सृष्टि भरती जा रही है मुश्किल कर। तो भगवान ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने विष्णु के पास जाकर स्तुति की और कहा कि आप कुछ भी करके शिव जी को उस डूबे हुए सागर को वापिस बाहर निकालो, ताकि सृष्टि क्रम अच्छी तरह से चलता रहे। भगवान ने उनकी विनती सुनी और अदृश्य रूप में अपने सुदर्शन चक्र को सती के शरीर पर फेंका। तो सती के शरीर को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, और वह शरीर के जो कुछ अंग थे वो हमारी पृथ्वी पर 52 जगह गिरे। 52 जगह वो शक्ति पीठ है। इस तरह शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। फिर जैसे ही सती का शरीर छिन्न भिन्न हुआ, भगवान भोलेनाथ फिर अपनी समाधि में चले गए। इधर सती जी ने हिमाचल राजा और मैना रानी के घर में अवतार लिया, माता पार्वती के रूप में। नारद जी वहां चले गए और कहा कि आप श्री शिव की भक्ति करिए, आपको शिव जी जरूर मिलेंगे। तो पार्वती जी ने शिव जी की भक्ति की। एक कल्प के अनुसार माता गंगा की भी कथा आती है। माता गंगा की कथा भी आती है। एक कल्प मनवंतर के अनुसार माता गंगा हिमाचल राजा की ज्येष्ठ पुत्री थी, बड़ी पुत्री थी। तो उनकी बड़ी पुत्री ने जब ये वृतांत सुना नारद जी का, तो उनके भी मन में ये चाह जगी कि मैं भी पति रूप में श्री भोलेनाथ शंकर भगवान को प्राप्त करूं। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। अतः
पार्वती जी ने जो तपस्या की, पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की, तो मां गंगा ने एक पेड़ की टहनी पर अंगूठे के बल पर खड़ा रहकर उन्होंने उनसे भी प्रबल तपस्या की। जब सती जी की तपस्या पूरी हुई, उधर गंगा जी ने भी अपनी तपस्या रोकी, घर को आ ही रहे थे तो कुछ सखियों द्वारा पूछा गया, पता चला पार्वती जी को कि आपकी बड़ी बड़ी गंगा भी भक्ति कर रही है शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। अतः पार्वती जी ने सोचा, मैं जन्म जन्मांतर तक जितने भी मेरे जन्म हुए उतने जन्मों में मैं शिव जी की पत्नी बनी। अतः यह संभव कैसे है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने सैनिक को ऐसी बात, जैसे ही सती पार्वती जी आगे चल रही थी और गंगा जी पीछे आ रही थी, तो पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा कि जब कोई दिव्य ऋषि, दिव्य मुनि हमारे पास से गुजरे और उस पर कुछ जल का छिड़काव कर देते हैं तो ऋषि राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल देते हैं। यह बात गंगा जी ने जैसे ही सुनी, बस वो इंतजार कर रही थी कोई ना कोई ऋषि अच्छे से ऋषि मिल जाए, वो उस पर में जल छिड़क और पति रूप में शिव जी को प्राप्त कर लो। उधर एक ऋषि आए जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। वो आए तो गंगा जी ने आगे दौड़कर उनको लोटे से छल लिया और उन पर छिड़क दिया, फेंक दिया ऐसे लोटे का पूरा। दुर्वासा जी बड़े क्रोधित थे तो उन्होंने गंगा को श्राप दिया, जाओ तुम जल के रूप में हो जाओ, तुमने मेरे ऊपर जल छिड़का है, आप जल के रूप में हो जाओ। उन्होंने बड़ी अन्य विनय की और कहा, हे राजन, हे ऋषिगण, मुझे पता नहीं था और मैंने भूलवश ये कार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप शिव जी की भक्ति करो। फिर गंगा जी ने शिव जी की प्रबल भक्ति की थी। शिव जी आए और कहा, आप वरदान मांगिए। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा कि आपने वो अखंड भक्ति में पद पा लिया कि मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं, आपको मेरे मस्तक पर धारण करने योग्य हूं, आप पार्वती जी से भी बड़े हो, आपको मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, आप अभी जाइए वैकुंठ लोक में श्री विष्णु के पास, विष्णु जी के पास आई और ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित हो। इस तरह गंगा जी की कथा थी। तो जो भक्त होता है उसको भगवान अपने सिर पर बिठाता है। एक हास्य है, एक कथा आती है। एक परिवार था, उसमें एक आलसी व्यक्ति था, सरल साधारण, कुछ समझता नहीं था, बिल्कुल साधारण समझता, कोई काम नहीं करता था, केवल भोजन करना और सो जाना, भोजन करना सो जाना। सारे घर वाले भाई भाई सब परेशान हो गए। एक दिन उसको घर से भी बाहर निकाल दिया। तो घूमते घूमते जैसे थोड़े आगे गया तो एक आश्रम नजर आया। आश्रम में प्रवेश किया तो एक ऋषिगण आए। उन्होंने कहा, आइए आपका स्वागत है, कहो किस कारण से आना होगा। उस साधन से व्यक्ति ने कहा, मुझे आप गुरु बना दीजिए, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे शिष्य बना दीजिए, केवल मेरे को भोजन करना है। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे आश्रम में भोजन बनता है,
लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना है खाली समय में और भोजन करो दोनों समय में। उनको क्या चाहिए था? भोजन, वो व्यवस्था हो गई। 7-8-10 दिन निकले ही थे कि एकादशी आ गई। जैसे 9 बजे उनका गुरुदेव आज भोजनशाला में भोजन नहीं बना है, उनका भोजन आज नहीं बनेगा। क्यों? आज एकादशी है। एकादशी है तो मेरे को तो भोजन चाहिए, क्योंकि मैं तो भोजन के बगैर रह नहीं सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि आश्रम में भोजन बनेगा नहीं। उसने कहा गुरुदेव अगर आज एकादशी है और आश्रम में आज भोजन बनेगा नहीं तो कल द्वादशी मेरे लिए तो होगी नहीं। गुरुदेव ने उसकी मन की भावना समझ गए और कहा कि आप ऐसा करो, 2.5 किलो आटा ले लो और उसमें जो भी सामग्री हो वो ले लो और गंगा जी के तट है आगे, उस तट पर बना लेना और खा लेना, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनेगा। लेकिन भोजन बनने से भोजन आप खाओ और स्नान करो, उससे पहले भगवान को एक बार श्री राम जी को भोग लगा देना। ठीक है, उन्होंने कहा लगा देंगे भोग। वो आया गंगा जी के तट पर, साधारण सा व्यक्ति था, भोजन बनाया और उसको जिसे खाने बैठा उसको याद आ गया कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान श्री राम जी को भोग लगा देना फिर खाना खाना। तो वो भगवान से भोजन के लिए आमंत्रित किया और कहा राजा राम आइए, प्रभु नाम आइए, मेरा भोजन का भोग लगा जाइए।